राधे राधे सभी को। इस पौधे को घर में लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। इनमें से यदि एक फायदे के बारे में भी आप जान जाते हैं तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इस पौधे को घर में क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगा सकते हैं और किस तरीके से इतना घना बना करके किसी भी घर के एक कोने को डेकोरेट कर सकते हैं। इस पौधे को सिर्फ एक पत्ते से भी उगाया जा सकता है। एक लीफ से कई सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा स्नेक प्लांट को घर में लगाने के कई फायदे हैं। यह पौधा इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है। एलर्जी और अस्थमा के मरीजों को आराम मिलता है। सिर दर्द, आंखों की जलन और श्वसन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। देखिए, यदि एक पौधा भी आपने लगाया है अपने यहाँ तो इस तरीके से इसकी रूट्स बन जाती होंगी। इन रूट्स को डिवाइड करके एक से अनेक पौधे आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक ही आज से 4-5 साल पहले कोई एक पौधा मैं पार्क से लेकर आई थी। अब उससे अनेक पौधे बन गए। हर साल फरवरी में या बरसातों के टाइम में इसके रूट डिवीज़न को अलग करके, रूट से डिवाइड करके आप चाहें तो एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। यदि आप अक्सर ट्रैवलिंग करते हैं और आपके पास टाइम नहीं है गार्डनिंग का, तो इस पौधे को अपने घर में लगाइए। इसे ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, ना खाद की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। पानी और खाद के अभाव में ये पौधा कभी भी मरेगा नहीं, ये मैं गारंटी से आपको कह रही हूँ। इस पौधे को लगाने के लिए कोई अलग से आपको कंटेनर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास घर में कोई भी ख़राब पड़ा हुआ कंटेनर है, जो सामान वगैरह हम किचन के लिए लेकर आते हैं, कई बार कंटेनर भी साथ में आता है, उस कंटेनर को फेंकने से अच्छा है कि आप उसमें नीचे ड्रेनेज बनाइए और उसमें किसी भी तरीके की सॉइल भरिए और इस पौधे को लगा दीजिए। स्नेक प्लांट, जिसे सिंसेवेरिया या और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ये एक तो डेकोरेटिव हाउस प्लांट है। साथ ही साथ ऐसी मान्यता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को 90% तक ऑक्सीजन में तब्दील करने की क्षमता रखता है। इस पौधे को आप बेडरूम, वॉशरूम, किचन, ड्राइंग रूम, मेन गेट पर कहीं भी रख सकते हैं। यदि आप इसे अपने बेडरूम में लगाते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि ये पौधा रात को ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जिससे कि नींद अच्छी आती है। ऐसे ही कभी किसी वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ पौधे हैं जो रात को ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो बहुत लोग उसके विरोध में खड़े हो गए थे कि रात को कोई पौधा ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं कर सकता। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। आप जाइए, गूगल पे पढ़िए। मैं उतना डिटेल में आपको नहीं समझा रही हूँ। मैं वो पढ़ने के बाद ही ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि ये जो पौधे होते हैं, खासकर स्नेक प्लांट, ये रात में ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। जैसे पीपल का पौधा उसमें से भी एक है। देखिए, इस पौधे को लगाने का एक तरीका है, आप पानी में इसकी जड़ों को डाल करके रखिए। जब इस तरीके से थोड़ी सी न्यू लीफ आ जाएगी, रूट्स निकलने लगेगी, तो आप इसमें चाहे तो फंगिसाइड लगा दीजिए। फंगिसाइड नहीं है तो एलोवेरा जेल लगाइए और इसे सिंपली जिस गमले में आपको लगाना है उसके सॉइल में दबा दीजिए। आप देखेंगे कि ये पौधा बहुत जल्दी जड़ों को पकड़ रहा है। आप लगाने के बाद चाहे तो शेड में रखें, चाहे तो धूप में रखें, लेकिन सेमी शेड में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। मई से लेकर के जुलाई तक की धूप इसके लिए सही नहीं है, इसमें पत्ते जलने लगते हैं। वैसे में आप सेमी शेड में इस पौधे को रख सकते हैं। और एक चीज़ और है, यदि आप पत्तों से उगाना चाहते हैं इस पौधे को, तो आगे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ। यदि ये पौधा आपके यहाँ नहीं लग पा रहा है या ख़राब हो रहा है, तो इसके पीछे एक ही रीज़न हो सकता है कि ओवर वाटर हो रहा है, यानी कि ज़्यादा पानी इस पौधे को पसंद नहीं है। ये सकुलेंट की ही एक वैरायटी है। सकुलेंट्स जितने भी होते हैं उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। यदि आप ज़्यादा पानी देते हैं तो ये पौधा बहुत जल्दी गलने लगता है। इस पौधे में ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए सेमी शेड में रखने के बाद एक नियम बनाइए कि वीक में एक बार पानी देना है। जहाँ तक खाद की बात है, अभी फैब में इसे एक बार आप फीड कीजिए, एक बार बरसातों के बाद फीड कीजिए, बस। इसके बाद आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये माली का बताया हुआ नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मेरे यहाँ भी इतने सारे स्नेक प्लांट हैं, तो अभी फैब में मैंने सभी को रीपॉट कर दिया है। रीपॉट करने के बाद जो खाद मैं आपको बता रही हूँ वो आप दीजिए। यदि वास्तु की माने तो ये पौधा तनाव को कम करने में और घर में खुशहाली लाने में मदद करता है।
मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पौधा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि एयर प्यूरिफाई होता है और हवा में बहुत खुशनुमा माहौल होता है, बहुत ही शुद्ध हवा देता है, इसलिए भी इस पौधे को घर में लगाना चाहिए। देखिए, इस तरीके से पत्तों से आप उगा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक लीफ कहीं से ले आइए, पार्क से या किसी से मांग करके, और इसे कट कीजिए। कट करते समय 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज़, ऊपर के भाग को ऊपर और नीचे के भाग को नीचे रखना है। ऊपर नीचे यदि मिक्स कर देते हैं तो कभी भी पौधा ग्रो नहीं होगा। इसे सॉइल में दबाने के बाद आप एक बार पानी दीजिए, फिर 8 से 10 दिनों तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा जब आप पानी दे रहे हैं, स्प्रे करके पानी दीजिए। कभी भी इतना पानी ना दें कि जड़ों में पानी होल्ड हो पाए। इस तरीके से इसमें रूट्स आसानी से बन जाएंगी। यदि आप वैसे मैं तो चेक करने के लिए आपको दिखा रही हूँ, लेकिन रूट्स यदि आप निकाल कर चेक नहीं करते हैं, इसमें ही रहने देते हैं, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे नीचे से न्यू फुटाव होने लगी है और न्यू इसकी पत्तियाँ निकलने लगी हैं। किसी भी तरीके कंटेनर में लगाइए। कंटेनर का साइज़ 6 से 8 इंच हो सकता है। चलिए अब खाद की बात बताते हैं। माली का बताया हुआ नुस्खा बता रहे हैं। ये जो पौधा है, यदि आप खरीदने जाते हैं नर्सरी से, कभी भी 100-150 से कम आपको नहीं मिलेगा। घर में लगाइए। जो नुस्खा मैं बता रही हूँ, हज़ारों की कीमत का ये पौधा है। नीम खली और वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर, ये तीनों में से कोई भी खाद, या फिर नीम खली के साथ मिला करके वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर 1-1 चम्मच इस पौधे को अभी दे दीजिए। जैसे माली जी दे रहे हैं, ये 1-1 मुट्ठी डाल रहे हैं, आप बड़े चम्मच से 1-1 चम्मच दे दीजिए, फिर कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी। नीम खली, वर्मी कंपोस्ट को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोकल नर्सरी से खरीद सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा यदि इस कूपन कोड को आप यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं।